मोरवन में पिछले कई समय से रेयांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो फैक्ट्री लगाई जानी है उसको लेकर विरोध चल रहा है। वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं पूर्णम अहीर और राजकुमार अहीर, ये दो विधानसभा के नेता थे जिनके नेतृत्व में आज वहां से किसानों ने रैली निकाली और उसके बाद में प्रशासन ने उसको रोका। और उस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए मेरे साथ में है जावद विधानसभा के एक कद्दावर नेता पूरण अहीर, जिनसे हम बात करेंगे। पूरण जी, स्वागत है द वॉचमैन पोस्ट में। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरण जी, सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि आप जो है मोरवन के विकास का, मोरवन में लगने वाले उद्योगों का विरोध कर रहे हैं। देखो, विरोध जो है वहाँ के किसान, मोरवन के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो नीमच, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी है उनका प्रदूषण, या भिलवाड़ा जो रिश्तेदारियों के गांव हैं वहाँ भिलवाड़ा में जो देखा टेक्सटाइल मिलों का दुष्परिणाम, उसको देख के वहाँ के युवाओं ने इस बात की विरोध किया कि हमारे यहाँ जो है एक तो मोरवन डैम का पानी ये लेंगे, मोरवन डैम का पानी हम नहीं लेने देंगे। एक गौ माता के जो चढ़ने की ज़मीन थी वहाँ पे, वो ज़मीन को इन्होंने गुपचुप तरीके से आवंटित कर दी है। तो वहाँ जो गौ माता की जो ज़मीन है उसके गौ माता के लिए आरक्षित रहे, उस बात को लेके वहाँ के युवाओं ने और किसानों ने विरोध किया। क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी वहाँ का पानी पीते हैं, हमारे खेतों में भी पानी आता है, तो हमको वहाँ जाके किसानों के साथ बैठना पड़ेगा। और जो विरोध है उस विरोध वो जायज़ कर रहे हैं सब, हम भी उस विरोध के साथ में हैं और शांतिप्रिय तरीके से 25 दिनों से वहाँ धरना देके बैठे हैं। तो कुछ लोग जो यहाँ भूमाफिया बन के बैठे हैं, ज़मीनों पे, गौचर की ज़मीनों पे, मंदिरों की ज़मीनों पे, ऐसे सब जो विधायक जी के आसपास के लोग हैं, विधायक जी खुद 100 बीघा ज़मीन पे, मंदिर की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, कहीं कोई जाँच करने वाला नहीं और कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं। तो उनकी पूरी टीम जो है इस प्रकार पे ज़मीनों पे कब्जा कर रही, और ये भी इनके रिश्तेदार हैं जो ज़मीन इनको आवंटित हुई। ये और एक सचिन गोखरू जावद मंडल अध्यक्ष हैं, उसने केसरपुरा के यहाँ जो ज़मीन है तालाब था, और तालाब और गोचर की ज़मीन थी, उनको भर के तालाब को ख़त्म कर दिया और भर के आज दिन तक उसका कुछ भी नहीं हो पाया। मोरवन की बात करें, मेरा ये कहना है कि मोरवन में जो फैक्ट्री मालिक है उनसे हमारी भी चर्चा हुई थी, मीडिया ने जब उनसे बात करी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है, और 100% पानी जो यूज़ हुआ होगा उसमें से 95% पानी को जो है रिसाइकल कर लिया जाएगा। बचे हुए 5% को भी उपयोग करने के लिए अन्य फैक्ट्रियों में जहाँ पर उस पानी का उपयोग हो सकता है भेजा जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो है कि चरनोई की भूमि की थी, तो किसी एक खसरे में जो है ये आ सकता है चरनोई की भूमि, इसके भी हमारे पास में अब तक प्रमाण नहीं है, आप देंगे या कलेक्टर साहब देंगे तो अलग बात है। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये मिनिस्ट्री लेवल पे काम होता है जिसमें आवंटित की जाती है मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी उद्योग के लिए, और सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए आजकल जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वो फैक्ट्री लगाएंगे। उसी बात का विरोध करने तो हम यहाँ आए हैं कि 2008-9 में वहाँ के किसानों ने इस ज़मीन की मांग की थी रतन जोत लगाने के लिए, और उनके वो सारी प्रोसेस हो गई, गांव वालों को पता चला, उन्होंने विरोध दर्ज कराया, तो उस समय भूमि वापस उनको आवंटन हो रही थी, निरस्त हो गई। उसके बाद वहाँ गौचर की जो ज़मीन है उसमें सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी तरीके से पंचनामे बनाए और 2017 में इनको आवंटित हुई। 2 साल में कब्जा करना था। 2022 में एसडीएम की रिपोर्ट लग रही है, ज़मीन वन विभाग की है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो सब लेके हम कोर्ट में गए हैं और बात ये हो रही है कि शांतिप्रिय तरीके से वहाँ धरना दे रहे हैं, हम हमारा विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो वहाँ प्रशासन की मदद से कम 150 जवान वहाँ लाके 2 दिन पहले उन्होंने वहाँ कब्जा करना, ज़बरदस्ती उन्होंने बाउंड्री, जबकि 2024 के पहले उनको कब्जा एक बार और आवंटित हुई इनको, तो 2024 के पहले उनको कब्जा करना था। आज प्रशासन, वहाँ लोकल प्रशासन जो है जावद का, वो माननीय विधायक जी के कहने से वहाँ ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं और 2 दिन से ज़बरदस्ती वहाँ काम चालू कर रखा है। तो इस बात को लेके, और जो धरने पे लोग बैठे थे उनको आके धमकाया तुम यहाँ कैसे बैठे हो, 5-7 किसान वहाँ रोज बैठ रहे हैं, तो उनको धमकाया गया कि तुम झूठे केस में फंसा देंगे, और उनको नोटिस चस्पा कर दिए सबके घर पे 51 जनों के। तो इस प्रकार का दबाव बनाने की कहाँ जरूरत थी। हम हमारे कोर्ट में जो है न्यायपालिका में गए हैं, हमको न्याय मिलेगा, इस बात को लेके हम रुके हुए हैं कि वहाँ से जो फैसला आएगा, तो ये जबरदस्ती उनको धमकाना, कोर्ट में दावा लगाया है, बिल्कुल लगा रखा है, वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट गलत तरीके से इन्होंने, और पंचनामा रिपोर्ट जो है 5 जनों के कम से कम उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, 3 जनों के दस्तखत हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। आप कोर्ट में गए तो क्या फिर कोर्ट ने इस पे संज्ञान क्या लिया है, कोई स्टे वगैरह दिया है? कोर्ट में उसमें अगली जो तारीख मिली है उस तारीख में त्योहारों का टाइम था, त्योहारों के टाइम के बाद जो तारीख लगेगी कोर्ट में, उस तारीख के बाद हमको जो है सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। और हमारा विरोध जो है वहाँ आबादी क्षेत्र है,
वहाँ स्कूल बना हुआ है, पास ही बालिका छात्रावास है, 800 गायें जो वहाँ गौशाला में है। तो ये सारी चीज़ें आबादी के यहाँ कोई सा भी उद्योग नहीं लग सकता है। जो 1 किलोमीटर कम से कम जो है दूरी, आप खुद नियम जानते हैं। क्या हल क्या है इसका? मतलब इनको अगर मोरवन में ही कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए तो हो सकता है संभावना? मोरवन आबादी से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाके, क्योंकि देखो प्रदूषण तो होगा, सारे जितने उद्योग लगे हैं उनका जो चिमनी वाले उद्योग हैं वहाँ से हवा दूषित होगी, पानी जो है ये छोड़ेंगे, सारे जितने कपड़ा मिले हैं सब जगह से पानी की हालत देख लीजिए आप। आए दिन आपके इंटरव्यू देख रहे हैं हम मीडिया के माध्यम से। भीलवाड़ा में जाके देखा तो जो पानी कुओं में जो वहाँ पानी आता है वो भी रंग बिरंगा पानी आ रहा है। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले गायें मर गई, ऐसी यहाँ धानुका के पास में गायें भैंसें मर गई। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, लोग अभी कहने में कह देंगे लेकिन बाद में उसमें खर्चा बहुत लगता है। आज समुद्र का पानी जो खारा होता है वो उसको मीठा नहीं कर पाया, तो ये ऐसा केमिकल वाला पानी शुद्ध कैसे कर देंगे? देखिए, भीलवाड़ा तो एक औद्योगिक हब है, पीथमपुर एक औद्योगिक हब है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर गिनी चुनी फैक्ट्रियाँ हैं। आप जब चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से भाजपा की उम्मीदवारी जताते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आप ये वादा करते हैं पब्लिक से कि हम उद्योग लाएंगे। आप जब मोरवन से उसको 10 किलोमीटर सरकाएंगे तो वो नीमच की तरफ आएगी या जावद की तरफ आएगी। मतलब उद्योगों का विरोध क्यों? कोई एक आपसी सामंजस्य वाला कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उद्योग का विरोध नहीं है, ये उद्योग का विरोध नहीं। मैंने पहले ही कहा, गौ माता के चरने की जो जमीन थी वो है, और आबादी के पास में, आबादी के बीच में वो नहीं लगा सकते हैं। उद्योग के भी नियम है, आप आबादी से दूर ले जाके कहीं लगाएं, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। उससे 1 किलोमीटर दूर जाके अभी ये CPS वाला प्लांट लगा, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। आप जस्ट वहाँ पे जो सरकार की संपत्ति है, स्कूल भवन बने हुए हैं और ये सब पंचायत भवन बना हुआ है, वहाँ वन विभाग का कार्यालय है, गौ माता का जो गौशाला है, तो ऐसी जगह आप क्यों चिन्हित कर रहे हैं? क्योंकि वो 4 लाइन पे करोड़ों रुपए की जमीन है, गांव के लोगों ने कब्जा नहीं किया उस पर। आप देख लीजिए, कहीं पे भी किसान अतिक्रमण करके भी खेती करता है, देश के लिए अन्न पैदा करता है, उसको उन्होंने भी गौ माता के नाम की छोड़ी हुई जमीन है। तो ये आके उस जमीन की बजाय दूसरी जगह जो आबादी से दूर है, पूरे हमारे क्षेत्र में आया उद्योग हम स्वागत करते हैं, लेकिन आबादी से दूर ले जाके और वहाँ जो है उद्योग लगाएं, ऐसे उद्योग लगाएं जो किसानों को सीधा फायदा पहुँचे। यहाँ कपड़ा मिल में हमारे यहाँ कोई ऐसा न तो कपास की खेती होती है, हमारे यहाँ जिस प्रकार की खेती होती है ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट लगा के औषधियाँ पैदा होती है। औषधियों संबंधी कोई भी प्लांट लगाए या ऐसा कोई प्लांट लगाए जिससे प्रदूषण नहीं हो, उसके लिए हम स्वागत कर रहे हैं। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हम स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा है मालिक ने कि ये लगने के बाद में जो है 2 साल के अंदर लगभग 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे उद्योगों के बारे में सकलेचा जी जो है पहले भी जापान कितने लोगों को भेज चुके हैं। ये सब कागजी नहीं, जापान और उद्योग जो लग रहा है फैक्ट्री, उसमें डिफरेंस है ना? डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे उद्योग लगे। कहाँ आज दिन तक आप पता कर लीजिए, जावद में जहाँ जहाँ जो उद्योग लगे हैं, कहीं किसी लोकल को रखा है और वहाँ 300 रुपये की मजदूरी वाले 400 रुपये की 12 घंटे काम करा रहे हैं। हमारे वहाँ जो है पूरे मिनी पंजाब बोलते हैं उसको, मोरवन क्षेत्र को। सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश में गेहूँ पैदा होता है तो मोरवन में होता है, वहाँ की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा गेहूँ तुलता है। तो वहाँ जो खेती को दुगनी आय वाला जो काम करना है, मोदी जी जो कह रहे हैं, तो खेती को दुगनी वहाँ जो आय होती है वो ऑलरेडी हो रही है। और तिगनी आय की हम जो वहाँ के युवा शिक्षित किसान हैं वो तिगनी आय की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार का उद्योग टेक्सटाइल मिल। इसके अलावा जो है उस जमीन को छोड़ के दूसरी जगह आए, हम उसके स्वागत के लिए। ये विरोध तो मोहन सरकार का ही है ना, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने अगर यहाँ पे मोरवन को चुना उद्योग लगाने के लिए, माध्यम कोई भी बना हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो रहा है एक तरह। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लोकल जनप्रतिनिधि, अभी मोदी जी जो नीमच आए थे, यहाँ बोला 500 उद्योग हमने लगा दिए हैं नीमच में, आपने खुद ने सुना होगा। तो ये सही थी क्या बात? बिल्कुल झूठ बात थी। उसके बाद अभी जो माननीय CM साहब जो आए, जावद उनसे वहाँ का लोकार्पण करवाया। ये थोड़ी बताया कि वो गौशाला की जमीन, इन्होंने MSME मंत्री थे, फर्जी तरीके से जमीन आवंटित कराई। ये मिनिस्टर थे उस समय, इन्होंने फर्जी तरीके से और इनके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन जो बेशकीमती जमीन है। ठीक है, अभी एक आपने पूरे इस प्रदर्शन के बाद में कलेक्टर साहब से मुलाकात करी है, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से जो मुलाकात हुई, उसमें क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है या क्या बात हुई? कलेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात करी है कि ज़मीन जो आवंटन हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है। तत्कालीन जो पहले जो कलेक्टर रहे हैं उन्होंने क्या इसमें जो फाइल चलाई है, वो क्या ज़मीन का उन्होंने देखा है, किस प्रकार से आवंटन हुआ है, ये तो इनके संज्ञान में नहीं है और ना इनका कोई मामला है। तो उन्होंने कहा जो बात है आपकी, आप कोर्ट के माध्यम से या हमसे ऊपर जो बैठे हैं कमिश्नर साहब, वहाँ आवेदन दीजिए। बात आपकी, हमने ये बात कही कि हमने वहाँ दे रखा है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से ज़बरदस्ती वहाँ कर रहा है उस बात का विरोध हम कर रहे हैं। और वहाँ जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको धमकाया गया, वहाँ के ठेकेदार 5-25 बाहर के, एक भी आदमी यहाँ का नहीं, लोकल टोटल लोग बाहर के हैं। आज हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सामने ट्रैक्टर भर भर के वहाँ से
पत्थर निकाल के डैम को क्षतिग्रस्त करके 5,000 ट्राली वहाँ से निकाल के बाउंड्री बना दी इन्होंने। हम कह रहे हैं कि वो अगर प्रशासन है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का काम क्यों प्रशासन खड़ा रह के वहाँ चोरी करवा रहा है? ठीक है, ये थे जावद विधानसभा के नेता पूरन अहीर जो इस आंदोलन में शुरू से शिरकत कर रहे हैं और इन्होंने मोरवन के किसानों की आवाज़ बताते हुए ये बताया है कि टेक्सटाइल फैक्ट्री लगना मोरवन में किसी भी तरह उचित नहीं है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसमें चरनोई की भूमि भी उसको जो है बताया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर से मुलाकात के बाद में अब आगे ये देखना होगा कि आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी रहता है या फिर प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलके फैक्ट्री के स्थापना में ग्रामीणों की सहमति के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं तबरेज अगवान के साथ कपिल सिंह चौहान, द वॉचमैन पोस्ट के लिए।